हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? वो बच्चे हो गए। हाँ जी, कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कल या परसों वापस आ जाऊंगा मुरादाबाद में, 2-3 दिन के लिए। हो सकता है आपकी फ्राइडे क्लास ऑफलाइन होगी, सैटरडे क्लास ऑफलाइन होगी, संडे क्लास ऑफलाइन होगी। तो नोट्स वगैरह कंप्लीट रखना अपने। जो डाउट्स हों, जो चैप्टर आपको क्लियर करना हो, दोबारा रिवीजन करना हो, वो मेरे को बता देना, ठीक है? उसके मैं डाउट्स, उस चैप्टर दोबारा रिवाइज करा दूंगा, अगर आपकी क्लास की मेजोरिटी बोलेगी तो। क्योंकि मेरे से बच्चे बोले सेल साइकिल सेल डिवीज़न का एक बार ऑफलाइन समझा देना सर। तो मैंने उनको बोल दिया कि अगर तुम्हारी क्लास की मेजोरिटी होगी तो मैं उसे एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगा। दोनों टाइप के बच्चे हैं हमारे पास में, टॉपर भी हैं, एवरेज भी हैं, ठीक है? और बिलो द एवरेज भी हैं। सबकी सुननी पड़ती है, ठीक है? बट फिर भी हाफ आवर आपका जो न्यू चैप्टर चल रहा है उसे पढ़ाऊंगा, हाफ आवर आपका पुराना चैप्टर, ठीक है? और जो भी आपकी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, केमिस्ट्री फिजिक्स की, टाइम टेबल एटसेट्रा, जो भी आपको इंक्वायरीज हैं, वो आप मेरे से फ्राइडे सैटरडे संडे आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? कल की क्लास भी शायद ऑनलाइन आएगी, शायद नहीं, ऑनलाइन ही आएगी। इस वीक तो पूरे हफ्ते पढ़ाना है, कोई छुट्टी नहीं रहेगी। 1% चांसेस है कि क्लास नहीं आ पाए, बट 99% चांसेस हैं कि क्लास आएगी, ठीक है? सो बी प्रिपेयर्ड। कल की क्लास हो सकता है टाइम पे अपलोड हो जाए। आज की क्लास फिर वही रात के 9 बज जाएंगे, 8-9 बज जाएंगे, क्योंकि मेरी भी टेस्ट चल रहा है। आज भी मैं टेस्ट दे कर आ रहा हूँ, कल भी मेरा टेस्ट हुआ था, कल भी मेरा टेस्ट है। तो इसलिए थोड़ा सा ना पीरियडिक असेसमेंट चल रहा है मेरा, इसलिए क्लासेस टाइम पे रेगुलर नहीं आ पा रही। बट अब तो फ्राइडे सैटरडे संडे आपको वहाँ मिल जाऊँगा मैं, मुरादाबाद, ठीक है? थर्सडे तक की क्लास आपकी ऑनलाइन आ गई। सो आपकी क्लासेस तो चल रही कंटिन्यू, ठीक है? सो डोंट वरी। और अब तो अच्छे ही रात को रज़ाई में बैठ के आराम से क्लास वॉच करो, नोट्स बना लो, फ्री टाइम होता है आराम से सुकून से बैठो, ठीक है? बेटा हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, थर्ड क्लास में हमने बात करी थी एक्टिन प्रोटीन के बारे में। उसमें किसी को कोई डाउट होगा तो बताना। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था ट्रोपोनिन में टीपीसी टीपीटी टीपीआई समझ में नहीं आए थे, ठीक है? बेटा जैसे हमारा मायोसिन का स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया, ऐसे ही हमारा एक्टिन का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? प्रोटीन स्ट्रक्चर है। पहले हमारे प्रोटीन ना अलग अलग है, अनकंडेंस है, फिर वो पॉलीमराइज होके एक थ्रेड की फॉर्म में, उसमें माला की फॉर्म में अटैच हो रहा है उससे, ठीक है? तो उसके ऊपर ना रेड पेन से मैंने एक वो बना रखा है, ट्रोपोमाइसिन, ठीक है? तो ट्रोपोमाइसिन बने किससे? ट्रोपोनिन से बना है, ठीक है? तो आई आई थिंक आपका डाउट इसमें था, ट्रोपोमाइसिन मायोसिन क्या है और ट्रोपोनिन क्या है, ठीक है? ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन वर्ड आ रहा है, ठीक है? और बना ये ट्रोपोमायोसिन से, लेकिन है क्या ये? ट्रोपोनिन, ठीक है? एक फाइब्रस की शीट पे अरेंज है, ठीक है? टीपीसी टीपीटी टीपीआई क्या था बेटा? जो इसका अपर पार्ट है टीपीसी, वो ज्वाइन करेगा कैल्शियम को, जो हमने आगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा भी था, सार्को ट्यूबुलर सिस्टम में हमने दिखाया था, ठीक है आपको? टीपीटी ज्वाइन करेगा ट्रोपोमायोसिन के साथ में, टीपीआई क्या करेगा? इनहिबिट करेगा एक्टिन की एक्टिविटी को, ठीक है? फिर थिन फिलामेंट हमारे कितने टाइप के होते हैं? एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है? थिक फिलामेंट कितने टाइप के होते हैं हमारे? ओनली मायोसिन, ठीक है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन हमारे कौन कौन से हैं? मायोसिन, एक्टिन, ठीक है? रेगुलेटर प्रोटीन कौन कौन से हैं हमारे, जो रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं? वो है हमारे ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये याद रखना। और एक क्वेश्चन वो मैंने आपको बोला था बेटा, पास्ट ईयर में हमेशा आता है, लास्ट ईयर से, कि एक सार्कोमेर में कितने ए बैंड की रिक्वायरमेंट होती है, कितने आई बैंड की? तो एक कंप्लीट ए बैंड की रिक्वायरमेंट होती है और हाफ आई आई बैंड, यानी कि 2 हाफ आई बैंड की जरूरत होती है। तो जो 2 हाई हाफ है ना, उनको एडअप कर लो तो क्या बन जाएगा? एक आई बैंड बन जाएगा। तो मेरे से एक बच्चे ने मेरे को पास्ट ईयर का क्वेश्चन भेजा था, तो उसमें ना क्वेश्चन ना इस टाइप से था कि 2 हाफ आई बैंड है, ठीक है?
तो उसमें हाफ आई बैंड जो थे ना, उन्होंने हाफ आई बैंड की जगह पे ना उन्होंने मेंशन करा था कि एक कंप्लीट आई बैंड, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपके नीचे लिखा हुआ भी है, सार्कोमेर इज इक्वल टू 1 ए बैंड प्लस 1 ए आई बैंड, ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि सार्को ट्यूबुलर सिस्टम की, ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया था कि हमारे न्यूरल सिस्टम से हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यू नो वेरी वेल। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे सिग्नल हमारे भेजते हैं, ठीक है, कि कब कॉन्ट्रैक्शन होना है, कब रिलैक्सेशन होना है, ठीक है। तो ये सार्को ट्यूबुलर सिस्टम एक वो है, पूरा सिस्टम है कि एक सिस्टमेटिक वे में वर्क करता है। कैसे? पहले हमारा नर्वस सिस्टम से हमारा जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। वहाँ से हमारे सिग्नल रिलीज होगा, वो केस पे यहाँ पे रिसीवर प्रेजेंट होते हैं, जो एसिटाइल कोलाइन आ रहा है वो यहाँ पे आके हमारा रिसीव होता है सार्को ट्यूबुलर सिस्टम पे, ठीक है। फिर इनफ्लक्स में क्या होता है बेटा? इनफ्लक्स में हमारे एक्टिव हो जाता है सोडियम आयन, ठीक है। सोडियम आयन एक्टिवेट जैसे होता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करता है कैल्शियम को, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। आपको मैंने स्टार्ट होते ही पढ़ाया था, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। ये एनसीईआरटी की हाईलाइट लाइन भी है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो, ठीक है। फिर हमने अंदर एक स्ट्रक्चर बना रखा है इसका एक्टिन का, ठीक है। इस पर टीपीसी, अब यहाँ से जो टीपीसी था ना, तो यहाँ जो कैल्शियम रिलीज हुआ है तो टीपीसी से वो ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो जब टीपीसी से ज्वाइन हो गया तो हमें इतना कंफर्म हो गया कि कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। कन्फर्मेशनल चेंज आ रहा है, डेविएट ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। डेविएशन किस में हो रहा है? ट्रोपोनिन में, ट्रोपोमायोसिन में, ठीक है। अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, ठीक है। जहाँ पे एक्टिन की बाइंडिंग साइट है ना, अब वहां से वो थोड़ा सा ना डिस्प्लेस हो गया, जैसे ये बाइंडिंग थी, ठीक है। बट अभी यहाँ पे जगह नहीं थी, बट जैसे कैल्शियम बाइंड हुआ तो हल्का सा डिस्प्लेस हो गया, देखो ऐसे हो गया, इतना डिफरेंस आ गया। और हमेशा याद रखना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली सीन इन स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में हमारे ये जितने भी डार्क वो रिप्रेजेंट हुए हुए हैं, ये क्या है? हमारे मायोसिन है, ठीक है। मायोसिन का हेड में क्या प्रेजेंट है? एटीपी। हमने उस स्ट्रक्चर में पढ़ा था, एटीपी को हम हटा के फिर बाइंड करना है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा है? एटीपी का ब्रेक डाउन कर लिया। एटीपी को ब्रेक डाउन हम किसकी फॉर्म में करते हैं? एटीपी प्लस आईपी। आईपी क्या बेटा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे बनेगा हमारा क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज बन गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ? जो हमारा हेड था ना, अभी क्या हुआ? वो हल्का सा ना पावर स्ट्रोक, जहाँ पे थर्ड वाला स्टेप है वहाँ पे हल्का सा डिफरेंस आया। इसी को क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग। हल्का सा स्लाइड हुआ और वो जाके हल्का सा उसका हेड ना अटैच हो गया, तो इसे ही बोलते हैं हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। फिर दोबारा एटीपी वहीं दोबारा वो सारा पूरा साइकिल रन करेगी दोबारा से सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कंप्लीट साइकिल को क्या बोलते हैं हम? इट इज़ अ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाज गिवन बाय हक्सले एंड हक्सले, ठीक है। ये याद रखना है कि ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी थी हमें, ये आपको याद होना चाहिए। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस टाइम पे जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड करेंगे ओवर द थिक फिलामेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन थिक फिलामेंट स्लाइड थिक फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिन फिलामेंट्स, ठीक है। तो ये गलत है। एसर्शन रीजंस में क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, याद रखना। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ओनली थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट, ठीक है। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएगी, उस डायग्राम जो हमने, मैं याद करूँ, जो हमने पहले दिन पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था कि आपने अपनी बुक में फिगर 20.5 फिगर लिखना और उसे अपनी कॉपी में बना लेना, ठीक है। उसमें सार्कोमेर डिक्रीज होगा, आई बैंड डिक्रीज होगा, एच जोन डिक्रीज होगा ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि सारे क्लोज आएंगे। बट जो रिमेन अनचेंज रहेगा वो क्या क्या रहेगा? ए बैंड, एम लाइन, ये अनचेंज रहेगा, ठीक है। सर्दी का टाइम है, चाय वगैरह पीते रहो, क्योंकि जब तक यहाँ वापस आता हूँ ना, इस टाइम पे 5 बज रहे हैं। तो अभी ना सर ना ऐसा वो हो रहा है कि रात भर, पता है रात क्या हुआ है? कल रात 2 बजे हमारा कैडबर आया एक और,
ठीक है, हमारा न्यू बैच आया हुआ है, जूनियर बैच आया हुआ है, तो उसके लिए कैडवर आया है। तो बॉडी प्रिजर्वेशन के लिए रात के 2 बजे हम वापस गए हो कॉलेज। तो रात के 2 बजे हम प्रिजर्वेशन कर रहे थे बॉडी। रात के 2 बजे बॉडी आई है, उसे 3 साढ़े 3 बजे हमने उसका केमिकल बना। ठीक है, 4 बजे लगभग हमने उसे प्रिजर्व करना चालू करा। तो प्रिजर्व करते करते सुबह के 6:30 बज गए। 6:30 बजे फिर जो स्टूडेंट थे वो लोग वापस आ गए हॉस्टल। फिर आके हम लोग नहाए, चेंज करा। चेंज करने के बाद में फिर पढ़ने बैठ गए क्योंकि टेस्ट था। टेस्ट का रिवाइज करा, पढ़ा। फिर 8:30 बजे नाश्ता करके तैयार हो गए, 9 बजे कॉलेज। 9 बजे से फिर 12 बजे तक टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद में फिर लंच टाइम में वापस आने बाद में फिर क्लासेस, रनिंग क्लासेस भी चलती हैं हमारी, कि ऐसा नहीं टेस्ट हो रहा है तो छुट्टी है, रनिंग क्लासेस के बाद में फिर फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि कुछ ना कुछ और कोई ना कोई काम आ रहा है। घर में शादी भी है, उसकी भी सारी चीज़ें देखनी, ठीक है, शॉपिंग वगैरह उसमें भी। अब उसके बाद में फिर देन क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लास रिकॉर्ड करते ही फिर अब क्लास अपलोड पे लगाऊंगा। अपलोड पे लगाने के बाद में कुछ बच्चों की कॉल आई भी, उनसे बात करूँगा। उनसे बात करने के बाद में फिर अपना पढ़ने बैठना है। फिर कल टेस्ट देना है, फिर कल आगे क्लास रिकॉर्ड करनी, फिर ट्रैवल करूँगा, कल मुरादाबाद आऊँगा। इतनी लंबी जर्नी है। तो ये होता है बेटा जब भाई आप एक मेडिकल एस्पिरेंट बन जाते हो, मेडिकल स्टूडेंट बन जाते हो, ठीक है। इतना आसान नहीं होता, इतनी आसान लाइफ नहीं होती। देखने में लगती है हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मस्त चल रहा है, बट रियलिटी कुछ और है, ठीक है। साल में 2-4 ये फेस्ट करा देते हैं तुम्हारे, तो लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी लाइफ है डॉक्टर की, ठीक है। 2-4 बर्थडे आते हैं हफ्ते में, महीने में हमारे वहाँ पे, वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। वीकेंड आता है वो सेलिब्रेट हो जाता है, बस। तो ये हमारी लाइफ है। अभी तो कुछ नहीं, आगे चलो और मज़ा आएगा। तो इसलिए सोच समझ के आओ मेडिकल कॉलेज। नींद तो यहाँ पे पूरी होती नहीं है। मैं जब घर आता हूँ तो पूरा पूरा टाइम सोने में लग जाता है मेरा। तो आज ये बात क्यों बताई मैंने आपको स्केलेटन वाली, वो कैडवर वाली। एक तो कल रात ये हुआ है, ठीक है। फिर आज आपको पढ़ाना क्या है बेटा, हमें स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम जब हम ये पढ़ते हैं ना, जब हमने फर्स्ट फर्स्ट टाइम पढ़ा था अपनी बुक में, तो हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था, हमें कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के बारे में पता चली थी। बट जब आप मेडिकल कॉलेज आओगे ना, जब आप बॉडी को डाइसेक्ट करोगे, बॉडी में देखोगे वो चीज़ें, जब वो मसल्स देखोगे, जब वो नर्व्स देखोगे, वेन्स देखोगे, आर्टरी देखोगे, ऑर्गन देखोगे, पूरी पूरी बॉडी कैसे प्रिजर्व करते हैं वो देखोगे, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। डर भी लगेगा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, बट फिर यूज टू हो जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे। जब हमारा फर्स्ट टाइम था कैडवर से इंट्रैक्शन का, तो हम थोड़ा सा नर्वस, मतलब घबराए से थोड़ा होता ही है फर्स्ट फर्स्ट टाइम। बट अब इतना यूज टू हो गए थे कि कल सारे काम हमने खुद करे। सीनियर बैच ने, जूनियर बैच ने मिलके उसे प्रिजर्व करा। टीचर थे, गाइडेंस के लिए थे, टीचर कर रहे थे मेन मेन काम, तो बट काम करा, ठीक है। तो लगा कि हाँ वी आर अ डॉक्टर्स, कि हम बन रहे हैं डॉक्टर्स, ठीक है। तो जब आओगे ना, तो कैडवर से जो कैडवर ओथ होता है, वो सबसे वो होता है एक वाइट कोट सेरेमनी, जिसमें आपको स्टेथोस्कोप मिलेगा, आपका नाम के आगे डॉक्टर लग के आता है। एक ये कैडवर, और कैडवर के ऊपर शपथ खिलवाते हैं वो। बड़ा उस टाइम पे वो फीलिंग ही प्राउड वाली फीलिंग होती है। घर वालों को बताओ ना तो घर वाले लग के खुश हो जाते हैं। तो इसलिए अपने घर वालों के लिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, अपने सपने पूरे करने के लिए पढ़ो। यहाँ आओ, देखो चीज़ें कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है, हमारा हड्डियों का ढांचा। अगर हमारी बॉडी पे से ये मसल्स, ये फैट, ये सब हटा दिया जाए, पूरी बॉडी में हमारे क्या बचेगा, हमारे ऊपर खाली ढांचा हड्डियों का, ठीक है, स्केलेटन हमारा। तो उसमें क्या होती है, हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है। स्केलेटन किसको बोलते हैं, कंकाल को, ठीक है, बोन्स होती हैं। बोन्स हमारी दो टाइप की हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। एक तो होती है हमारी कार्टिलेज, एक होती है हमारी हार्ड बोन। ये बोन है, इसको आप ऐसे वो नहीं कर सकते, बोन को ना निकाल के ऐसे करके, मोल्डेबल नहीं है। बट ये ईयर है, ये किसकी बनी हुई है बेटा, कार्टिलेज की। और ये कौन सी बोन है, हमारी हार्ड बोन, ठीक है। कार्टिलेज बोन क्या होती है, प्लाइबल होती है। प्लाइबल मीन क्या होता है कि वो मोल्डेबल होती है, पिचक सकती है, दबा सकते हैं। बट हार्ड बोन इज नॉन प्लाइबल, वो नॉन प्लाइबल नहीं होती। कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, और बोन जो होती है वो हार्ड होती है, ठीक है।
अब स्केलेटल सिस्टम में देखो, सबसे पहले आज तुम ये देखो कि तुम्हारा बॉडी का कैसे बॉडी डिवाइडेड है। आज से पहले शायद पता नहीं हो या कुछ लोगों को पता होगा, बट जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, जहाँ तक मेरे को अंदाजा है, ठीक है। जो हमारा शरीर है, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एक्सियल सिस्टम, सेकंड इज एपेंडिकुलर सिस्टम। एक्सियल सिस्टम एंड एपेंडिकुलर सिस्टम। हमारी बोन्स कितनी है हमारी बॉडी में प्रेजेंट, कितनी बोन्स है हमारी, 206, ठीक है। मसल्स कितनी होती हैं, कौन बताएगा, सही आंसर बताना। अपनी कॉपी में आंसर लिखना मसल्स का, और फिर सर्च करना गूगल, ठीक है। अगर करेक्ट हो अच्छी बात है, वेल डन। नहीं करेक्ट हो तो फिर पूछ लेना मेरे से। बताने को मैं बता दूं, लेकिन तुम मेहनत करोगे नहीं, क्या फ़ायदा। तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में क्या था, ऑन अ सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस क्या है, ये हमारा फेस है, ये पूरा ये सेंट्रल एक्सिस, ये पूरी बॉडी हमारी सेंट्रल एक्सिस है, एब्डोमेन के लोअर पार्ट तक, यानी कि लोअर पार्ट हमारा एब्डोमेन का, यहाँ तक हमारा क्या है, सेंट्रल एक्सिस है। इसमें सेंट्रल एक्सिस में हमारी ये लिम्स नहीं आते, लिम्स यानी कि हमारे हाथ नहीं आते, ये हैंड्स और ये लेग्स, ये नहीं आते। एक्सियल एक्सियल सिस्टम में, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है, ये पूरा फेस आएगा, ये आएगा, पूरा ये शरीर आएगा यहाँ तक, एब्डोमेन तक, ठीक है। फिर ये जो हमारे हैंड्स बचे, हाथ बचे, इन्हें क्या बोलते हैं, अपर लिम। हाथों को क्या बोलते हैं बेटा, अपर लिम। लेग्स को क्या बोलते हैं, लोअर लिम, ठीक है। अपर लिम और लोअर लिम यानी कि हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर किस में आते हैं बेटा, हमारे अपेंडिकुलर सिस्टम में। किस में आते हैं बेटा, हमारे अपेंडिकुलर सिस्टम में, ठीक है। तो एक्सियल सिस्टम में क्या क्या आ रहा है, स्कल आ रहा है, यानी खोपड़ी हमारी। वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम कॉलम आते हैं हमारे, जो हमारी वर्टिब्रास होती है पीछे, ठीक है। स्टर्नम, ठीक है। रिब्स, छाती हमारी। ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल हमारे, ठीक है, ईयर ऑसिकल। फिर हमारे आती है एक हाइयोइड पॉइंट, हाइयोइड पॉइंट यहाँ पे होती है प्रेजेंट, ठीक है। ये अभी आपको पता चलेगा। स्कल की काउंटिंग कितनी है बेटा, स्कल की काउंटिंग है 8। 8 कितनी होती है हमारी, क्रेनियम बॉक्स, क्रेनियम यानी कि हमारी जितने हमारे ये ब्रेन में कितनी वो प्रेजेंट है हमारी, 8। कितनी बोन्स प्रेजेंट है, 8। फेस पे कितनी बोन्स प्रेजेंट है हमारी, 14। इन्हें बोलते हैं फेशियल बोन्स, ठीक है। तो कितनी हो गई, इक्वल टू 22, ठीक है। ईयर ऑसिकल, ईयर में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, दोनों ईयर्स में मिला के प्रेजेंट होती है हमारी 6 बोन्स, ठीक है। 3 इधर 3 इधर, ठीक है, तो कितनी होगी, 6। अगर अगर इसको हम स्कल में काउंट करें, ईयर को भी हम अपने स्कल में काउंट करें, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 22 + 6 कितनी हो जाएंगी, 28, ठीक है। स्कल में देखो क्या क्या था, क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स, और हमारा फेस, ठीक है। तो ब्रेन बॉक्स में कितनी बोन्स हमारी, 8। फेशियल कितनी बोन्स हमारी, 14, ठीक है। और हमारे ईयर ऑसिकल में कितनी आती है हमारी, 6 बोन्स। अगर हम ईयर ऑसिकल को इंक्लूड कर रहे हैं स्कल में, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 8, 14 और +6 = 28। और बट अगर खाली स्कल की बात कर रहे हैं, अगर उसमें मेंशन है कि अगर आपका ऑप्शन ऐसा आया हुआ है 22 नहीं आया हुआ, टोटल 28 आया, ठीक है। तो आप फिर कैसे उसे काउंट करोगे, आप उसमें काउंट करोगे क्रेनियम को, फेशियल को, ईयर ऑसिकल को, तो टोटल 28 बोन। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या था हमारा, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिटीज। यानी कि ये जो हमारे हैंड वगैरह ना, हैंड और लेग्स, इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिटीज, या अपर लिम या लोअर लिम, ठीक है। एनाटॉमी की ये टर्मिनोलॉजी है। तो इसमें क्या क्या आता है, हमारे गर्डिल्स आते हैं, यानी कि लोअर रीजन हमारा एब्डोमेन से नीचे वाला रीजन, ठीक है। लिम्स आते हैं, यानी कि हमारे लेग्स, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है हमारी, टोटल 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं बेटा, 80 बोन्स, ठीक है। और अपेंडिकुलर सिस्टम में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है बेटा, हमारी 126 बोन्स, ठीक है। वन बाय वन मैं काउंट भी कराऊंगा। सबसे पहले क्रेनियम की कितनी बताई थी मैंने, ब्रेन में कितनी बताई थी मैंने, 8 बोन्स बताई थी, ठीक है। तो क्रेनियम, जब जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो हम बात की क्या टर्म यूज करते हैं, क्रेनियम। कितनी बोन्स है बेटा, 8 बोन्स, ठीक है। 8 बोन्स देखो कैसे हैं, दो बोन्स ऐसी हैं जो पेयर्ड हैं, ठीक है। दो बोन्स ऐसी हैं जो कि पेयर्ड हैं, ठीक है, जो यानी कि डबल है, ठीक है।
कौन कौन सी हमारी पेयर्ड बोन्स, पैराइटल, टेम्पोरल। अभी पहले नाम सुन लो इनके, ये पेयर्ड है, सिंगल नहीं है, दो दो बोन्स हैं, पैराइटल एंड टेम्पोरल। एक मिनट को, ठीक है बेटा। तो हमारी कितनी बोन्स हमारे क्रेनियम में, 8 बोन्स, ठीक है। दो तो पेयर्ड की फॉर्म में, कौन कौन सी, पैराइटल और टेम्पोरल, और बाकी जो है हमारी रेस्ट आर अनपेयर्ड। कौन कौन सी हमारी, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड, इथामॉइड, ठीक है। अब देखो इनकी पोजीशन कैसे है, अपना हैंड लो, वन बाय वन में बताऊंगा। फ्रंटल कितनी है बेटा, एक, ये हमारा फ्रंट ही है, जिसे फोर हेड बोलते हैं। ये ना यहाँ तक होता है, यहाँ तक, ठीक है, ये एरिया, यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं फ्रंटल। हम्म। फिर आ जाओ पैराइटल। पैराइटल कितनी बोन होती है हमारी, दो। ये खोपड़ी है ना, ये वाला हिस्सा, ये बोन कहलाती है हमारी पैराइटल बोन। अपना टच करना, मैं ऑनलाइन क्लास में आपके लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐसे समझ में नहीं आती, करना इसको, ठीक है। टेम्पोरल, टेम्पोरल कौन सी बोन होती है हमारी, यहाँ पे। ये हमारी दो बोन होती है टेम्पोरल, ठीक है। तो कौन कौन सी बोन बता दी मैंने आपको, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ठीक है। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल कहाँ पे होगी, यहाँ पे, ये कान होते हैं ना, ये कान दोनों यहाँ पे, ये इस साइड पे, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन एक होती है, ऑक्सीपिटल बोन एक होती है, ठीक है। फिर स्फिनॉइड पा जाओ, स्फिनॉइड एक बोन है यहाँ पे, ठीक है, नीचे आती है यहाँ पे कान के नीचे, ठीक है। स्फिनॉइड एक बोन है, ठीक है। इथामॉइड एक सिंगल बोन होती है, पीछे जाओगे ना यहाँ पे, यहाँ पीछे की साइड पे यहाँ प्रेजेंट होगी, ठीक है। क्लियर है। फ्रंटल, प्राइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल के पीछे ही ना, अब ये खोपड़ी तो मैं अपने खोल के नहीं दे सकता, बट स्फिनॉइड ही प्रेजेंट होती है, इथेनॉइड, इथामॉइड ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन एक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार, ऑक्सीपिटल बोन एक है। हम्म, अब देखो क्या होता है, ये हमारा ऑक्सीपिटल है, ठीक है। ऑक्सीपिटल के पास में एक वो है ओपनिंग, ओपनिंग कौन सी है हमारी, फोराम एंड मैग्नम। फोराम एंड मैग्नम में हमारा क्या है बेटा, ये जो हमारा खोपड़ी है ना, खोपड़ी निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड आती है हमारी पीछे। तो वहाँ पे ना एक सर्किल की फॉर्म, ऐसे करके एक सर्किल बना हुआ है, देखो, ये पीछे बैक बैक हेड बना रखा है तुम्हारे, बैक हेड, ये यहाँ पे हाथ लगा है, देखो ये जो है ना, ये पार्ट, ये तुम्हारा बैक हेड है। यहाँ पे पीछे स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड आगे किस में एंटर करती है, हमारी ऑक्सीपिटल बोन में, यानी कि फोरामेन मैग्नम यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ वो करती है, ठीक है। अब हमारी ये जो हेड की मूवमेंट है, इधर मूव होता है, इधर मूव होता है, ऊपर मूव होता है, नीचे मूव होता है, ये कैसे होता है। तो बेटा बोन तो सिंगल है, ऑक्सीपिटल बोन क्या है बेटा, सिंगल है, बट जो कॉन्डाइल्स हैं वो क्या है बेटा, हमारे दो होते हैं, यानी कि पेयर्ड हैं कॉन्डाइल्स। पे उसकी वजह से ही हम क्या करते हैं बेटा, मूवमेंट कर पाते हैं, हम क्या करवाते हैं बेटा, मूवमेंट कर पाते हैं। 180 डिग्री मूवमेंट बोलते हैं इसे बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक। हम क्या है बेटा, डाइकॉन्डाइलिक, हम कौन है, डाइकॉन्डाइलिक, क्योंकि हमारे पास दो कॉन्डाइल्स है, एक इधर प्रेजेंट है, एक इधर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, ऐसे इधर लेफ्ट में देख लें, राइट में देख लें, ऊपर अपर लोअर, ठीक है। तो ये कौन सी मूवमेंट हो रही है हमारी, 180 डिग्री, इसलिए हम ये क्या बोलते हैं, डाइकॉन्डाइलिक। ये देखो, ये होते हैं हमारे कॉन्डाइल्स, बोन तो एक ही है, और उसके पास एक ओपनिंग है फोराम एंड मैग्नम, जिसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंटर कर रही है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारे कॉन्डाइल्स, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या बोला जा रहा है, डाइकॉन्डाइलिक। कितने डिग्री हम रोटेट करते हैं, 180 डिग्री रोटेट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई ऑक्सीपिटल की बात, ठीक है। कॉन्डाइल्स याद रखना, क्वेश्चन आता है ऑक्सीपिटल बोन कितनी है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, टिक कर देता है दो बोन से, पेयर्ड है, नहीं, पेयर्ड क्या है बेटा, कॉन्डाइल्स, ठीक है। हमारे जब डाइसेक्शन वगैरह होगा, जब मैं कॉलेज से वापस आऊँगा तो आपको कभी दिखाऊंगा फोटोज़ वगैरह, ठीक है। स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन क्या होती है बेटे, एक सिंगल बोन है हमारी, स्फिनॉइड बोन क्या है बेटा, हमारी एक सिंगल बोन है, बट ये कैसी होती है, बटरफ्लाई शेप होती है, कैसी होती है बेटा, ये हमारी बटरफ्लाई शेप होती है, यहाँ ना इधर अंदर यहाँ ना इस टाइप की बटरफ्लाई शेप होती है, और ये
आर्टिकुलेट होती है सारी बोन्स के साथ में, जितनी भी हमारी क्रेनियम की बोन्स है ना, ये टेम्पोरल, पेराइटल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, सबसे ये आर्टिकुलेट करती है, क्योंकि ये हाथ क्या बना रही है बेटा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बना रही है, पीछे तक जाती है, सारी बोन्स आर्टिकुलेट होती है। आर्टिकुलेट मीनिंग क्या होता है बेटा, जुड़ना। स्फिनॉइड बोन्स सिंगल होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है, और यहीं से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, सेलर टर्सिका, सेलर टर्सिका क्या है बेटा, किसका की स्टोन है, ठीक है। यहाँ से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है। बाकी हम पिट्यूटरी ग्लैंड उसमें पढ़ेंगे, एंडोक्राइन, वो लास्ट चैप्टर है तुम्हारा जिसमें हम सारे हॉर्मोन्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे सारा पढ़ाऊंगा, ठीक है, ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, सब वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये तो हो गई हमारी क्रेनियम, ठीक है। अब बात करते हैं हम फेशियल बोन्स की। फेशियल यानी कि हमारे भी जितने फेस पे बोन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले टच करो, ये क्या हमारी नाक, ठीक है, नेजल बोन, ये जो बनना है ना ब्रिज, एक बोन इधर है, एक बोन इधर है, दो बोन्स हो गई हमारी नेजल बोन्स, ठीक है। फिर इसके नीचे जाओ, इसके जब तुम नीचे जाओगे बोन के, तो यहाँ वहाँ पे क्या मिलेगी तुम्हें, इन्फ्रा नेजल बोन। कौन सी बोन मिलेगी बेटा तुम्हें, इन्फ्रा नेजल बोन। ये भी कितनी होती है बेटा, दो होती है। फिर तुम ये इस पे आ जाओ अपनी चीक्स पे, जहाँ पे तुम वो लगाते हो, ब्लशर लगाते हो, ठीक है, जो तुम्हारे गाल पिंक पिंक कलर के हो जाते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, बॉयज तुम मत करने लगना, ठीक है। तो ये कौन सी है, वो है हमारी बोन, जाइगोमेट्रिक बोन। कौन सी बोन है बेटा, ये हमारी जाइगोमेट्रिक बोन, ठीक है। ये आंखें है ना, आंखें, यहाँ पे एक बोन इधर, एक बोन इधर, यहाँ कौन सी बोन है हमारी, लैक्राइमल, लैक्राइमल बोन। कौन सी बोन है बेटा, लैक्राइमल बोन, ठीक है। फिर एक बोन प्रेजेंट होती है यहाँ पर, पीछे की साइड, यहाँ पे कौन सी बोन है हमारी, वूमर बोन। कौन सी है बेटा, वूमर बोन, ये एक सिंगल बोन होती है, ठीक है। मैग्जिला, मैग्जिला किसे पार्ट को कहते हैं, अपर पार्ट को, अपर जो जो है ना, ये अपर वाला, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं बेटा, मैग्जिला। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ से देख, ये अपर पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ठीक है। तो ये मैग्जिला दो पार्ट में डिवाइडेड, ठीक है। मैंडिबल, मैंडिबल ये देख पूरा यहाँ से लेकर ना यहाँ तक ये ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, पूरा कंप्लीट ये। मैंडिबल एक सिंगल होता है, मैग्जिला दो होते हैं, ठीक है। मूवमेंट कौन करता, चलो ये आगे बताऊंगा। पैलाटाइन बोन, पैलाटाइन बोन कौन सी होती है हमारी, पैलाटाइन बोन, पैलाटाइन बोन तो यार, पैलाटाइन बोन ना इधर पीछे की साइड होती है, इसके पीछे साइड होगी पैलाटाइन बोन, यही पेयर्ड होती हैं। एक बार ना मैं देख के बताऊंगा, मेरे दिमाग से उतर रही है। तो नेजल बोन, जहाँ पे तुम चश्मा रखते हो ना, ये ब्रिज है तुम्हारा, ये ब्रिज है, ये एक बोन इधर, एक बोन इधर, नेजल बोन। इसके नीचे इंफ्रा नेजल बोन है, जब तुम इसे खोलोगे ना अंदर है, तो इंफ्रा नेजल बोन मिलेगी तुम्हें, वो भी दो होती हैं। ये चीक्स की बोन्स, एक इधर देखो, ये टच करते होगे तो तुम्हें यहाँ मिलती होगी, यहाँ मिलती होगी। कौन सी बोन है हमारी, साइकोमेट्रिक बोन, ठीक है। फिर आंखों के इधर जाओगे ना, इधर जहाँ से तुम्हारी टीयर्स आते हैं, आंसू आते हैं, ठीक है, तो ये कौन सी बोन है हमारी, लैक्राइमल बोन्स, ठीक है। फिर एक बोन प्रेजेंट होती है इधर, वूमर बोन, ठीक है। मैग्जिला इधर, अपर हाफ, अपर हाफ पेयर्ड है, ठीक है। मैंडिबल सिंगल होता, पैलेटाइन बोन दो होती है हमारी, पीछे की साइड पे होती है, ठीक है। ओनली मूवेबल बोन, मूवेबल बोन कौन सी होती है हमारी, मूवेबल बोन होती है हमारी इज स्कल। मूवेबल बोन कौन सी है हमारी, वो स्कल की कौन सी मूवेबल बोन है जो मूव करती है, मैंडिबल। जब हम खाना खाते हैं ना, तो ये नीचे से तो हम वो करते हैं, अपर पार्ट अपनी जगह फिक्स है, ठीक है। फिर एक बोन और आती है जिसे बोलते हैं हाइयोइड बोन, जो यहाँ से ऐसे करके बनती है, ठीक है। अगर इसे बनाऊं तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। बेटा हमारे हाथों पे ना पूरी पूरी बोन ड्रॉ करा देते हैं, यहाँ रेडियस अल्ला, पूरी पूरी वो, तो कोई अब तो यूज टू हो गए हम भी। हाइड बोन कौन सी है हमारी, सिंगल बोन है, ठीक है। या तो सी शेप की होती है, सी वो वाला नहीं, कार्टिलेज वाला सी, सी शेप की होती है, या फिर ये होती है हमारी यू शेप की, ठीक है। इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अनदर बोन, ये किसी और बोन से आर्टिकुलेट नहीं होती, सिंगल होती है, ठीक है, अखंड सिंगल है, ये बिल्कुल फ्री बोन है।
किसी पे डिपेंडेंट नहीं, किसी से मतलब नहीं, सिंगल है। होते हैं क्लास में कुछ ऐसे बच्चे जिनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, अलग, सबसे अलग। यार ऑसिकल याद करने की ट्रिक बताऊं? मिस और हिज याद कर लो। मिस से क्या पता चलेगा तुम्हें? बोन के बारे में। और हिज से क्या पता चलेगा बेटा? उसकी शेप के बारे में, कि कैसा शेप है उसका। तीन बोन इधर प्रेजेंट है, तीन इधर है, ठीक है। दो दो होती हैं ये हमारी, लेकिन ईच ईयर हैव 3 बोन्स, बोथ ईयर हैव 6 बोन्स, ये भी लिख लेना, ठीक है। तो मेलस 2 बोन है, इनकस 2 बोन है, स्टेप 2 बोन्स है, ठीक है। मेलस इनकस स्टेप्स क्या है बेटा? 2 बोन्स हैं, ठीक है। शेप क्या होता है मेलस का? हैमर शेप होती है, हैमर देखा, हैमर। इनकस कैसा होता है? एनविल शेप होती है, एनविल। ऐसा समझ में नहीं आया, देख लेना गूगल पर, ठीक है। स्टेप्स कैसा होता है हमारा? स्टर अप एक शेप होता है, उस शेप की होती है, ठीक है। बट स्टेप जो है ना, एक हाईलाइट पॉइंट है, स्टेप इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बोन ऑफ ईयरोसिकल। स्टेप सबसे छोटी बोन है हमारी, स्मॉलेस्ट बोन है, ठीक है, ईयरोसिकल की। तो याद रखना बेटा, हाइयोइड सिंगल बोन है, स्टेप हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, स्फिनॉइड हमारी सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई शेप की होती है, उससे सारी बोन आर्टिकुलेट होती हैं, हाइयोइड से कोई बोन आर्टिकुलेट नहीं होती। स्टेप सबसे छोटी बोन है हमारी। इनकी ट्रिक क्या है ईयरोसिकल की याद करनी है? मिस, एम से मेलस, आई से इनकस, और एस से स्टेप्स। शेप क्या होता है? एम वाले का मेलस का क्या होगा? हैमर। इनकस वाले का क्या होगा बेटा? एविनिल। ओ सॉरी, हिज नहीं, हैज। मिस हैज। एम से मेलस, एच से हैमर, आई से इनकस, ए से एनविल, एस से स्टेप्स, एस से स्टैरअप, ठीक है। ये हो गई इसकी ट्रिक। ऐसी क्रेनियम बॉक्स वाले की ट्रिक याद करने के लिए है, ठीक है। न्यूमोनिक्स दिए हुए हैं आपके। फास्ट पाथ टू सक्सेस इज एजुकेशन। एफ से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा? फ्रंटल। पी से प्राइटल, टी से टेम्पोरल, एस से स्फिनॉइड, फिर ठीक है, ई से इथामॉइड, और ओ से ऑक्सीपिटल, ठीक है। तो तुम्हारा टेम्प सारे इससे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ये हो गया आपके स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात, ठीक है। अब वन बाय वन हम सारी कंप्लीट करने के बाद में आपको काउंटिंग करा देंगे, प्रूफ कर देंगे आपकी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं। 206 बोन्स होती हैं, अभी तक आप अपने पढ़ के आ रहे थे 206 बोन्स के बारे में। तो ये 206 बोन्स आपके हम प्रूफ करके बताएंगे आपको, ठीक है। सो मिलते हैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, स्टे सेफ, स्टेप पे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।